चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलास वाटर का, जैसे लिथियम क्लोराइड, ये मैक्सिमम अपने साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर सकता है। अगर हम बात करते हैं MgCl2 का, तो ये मैक्सिमम 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच कर सकता है। अगर हम बात करें CaCl2 का, तो ये भी अपने साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर सकता है। अब अगर हम कुछ बात करें इसका यूजेस का, कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं एस ब्लॉक को, तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिथियम है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एलॉय। लिथियम इज़ यूज्ड टू मेक एलॉय। लिथियम को हम यूज़ करते हैं एलॉय बनाने के लिए। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इससे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बनाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो लिक्विड सोडियम इज़ यूज्ड एज कूलेंट। लिक्विड सोडियम को हम यूज़ करते हैं एज ए कूलेंट। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो मेरे पास KCl है इट इज़ यूज एज फर्टिलाइज़र। KCl को हम यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र। और फोर्थ अगर हम बात करें, जो हमारा सीजियम है इट इज़ यूज्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक सेल। सीजियम इज़ यूज्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल की तरह यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात जा रहे हैं करने कुछ जनरल रिएक्शंस ऑफ एल्कली मेटल्स। रिएक्शंस ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल का रिएक्शन, जो हम एल्कलाइन मेटल का बात किए थे वही सेम होगा एल्कली मेटल। ऐसे मान लो अगर हमने यहाँ पर कोई एक ले लिया एल्कली मेटल जो M+ के फॉर्म में होगा, अगर आप इसका रिएक्शन करवा देते हो H2 से तो ये हमारा बना देगा मेटल हाइड्राइड। अगर आप इसका रिएक्शन करते हो वाटर से तो ये आपका बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में H2 गैस रिलीज़ करेगा। अगर ये रिएक्ट करेगा O2 से तो अगर लिथियम रहा तो बनाएगा Li2O। अगर सोडियम लेंगे तो ये बनाएगा Na2O2 और अगर पोटेशियम लेंगे तो ये बनाएगा KO2। तो LiO2 जहाँ पर ऑक्सीजन का चार्ज LiO2 में -2 है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। Na2O2 में O का चार्ज -1 है तो इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड। KO2 में O का चार्ज -12 है तो इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा KO2 है नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा KO2 है इसका कलर होता है ऑरेंज
और येलो सॉलिड। इसका कलर होता है ऑरेंज और येलो सॉलिड। अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं फास्फोरस के साथ तो ये बनाता है मेटल फॉस्फाइड। अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं सल्फ़र के साथ तो ये बनाता है M2S। अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं N2 के साथ तो ये केवल लिथियम के साथ बनाएगा लिथियम नाइट्राइट। रेस्ट एल्कली मेटल से नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता, केवल लिथियम से रिएक्ट करके बनाता है लिथियम नाइट्राइट। अगर इसका हम रिएक्शन करें HCl से तो ये बनाएगा MCl प्लस H2 गैस को ये रिलीज़ करेगा। तो यही हमारे पूरे के पूरे किसके रिएक्शन हो गए? These all are the reactions of alkali metal. नेक्स्ट, आपको पता है कि जब आप सोडियम को रखते हो बाहर तो सोडियम आग पकड़ लेता है। सोडियम कैचेस फायर। सोडियम कैचेस फायर। ऐसा क्या रिएक्शन होता है जो सोडियम को बाहर एटमॉस्फेयर लाने में आग पकड़ लेता है? पहले क्या होता है कि आप सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये आपका बन जाएगा NaOH, साथ में आपका H2 गैस प्लस कुछ लाइटनिंग होता है स्पार्क के फॉर्म में। और यही जो स्पार्क है ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को O2 के साथ कंबसन करा के H2O बना देगा। तो दिस इज़ द रिएक्शन फॉर ऑक्सीजन कैचिंग फायर। अगला हम बात करें, हम KO2 को सबमेरीन में यूज़ करते हैं। वी यूज़ KO2 इन सबमेरीन। रिएक्शन क्या होता है? KO2 को आप जब CO2 से रिएक्ट करोगे तो ये आपका बनेगा K2CO3, साथ में आपका ये बन जाएगा O2। साथ में क्या बन जाएगा? O2। अब कुछ आपके इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे Li2O को अगर हमने रिएक्ट किया H2O से तो ये आपका बन जाएगा LiOH। अगर हम Na2O2 को अगर हम रिएक्ट करते हैं H2O से तो ये आपका बन जाएगा NaOH प्लस ऑफ H2O2। और अगर हम KO2 को अगर हम रिएक्ट करते हैं H2O से तो ये हमारा बन जाएगा KOH प्लस ऑफ H2O प्लस ऑफ O2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब ये कैसे याद रहेगा? देखो, मैं आपको यहीं पर सिखाया था कि लिथियम हमारा ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड और KO2 सुपर ऑक्साइड। सेम देखो, लिथियम ने बनाया ऑक्साइड तो लिथियम ने यहाँ भी बनाया ऑक्साइड। यहाँ भी O का चार्ज -2, यहाँ भी O का चार्ज -2। सोडियम पेरोक्साइड यहाँ भी बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। KO2 सुपर ऑक्साइड के साथ में क्या? तो KO2 हमारा हो गया सुपर ऑक्साइड और ये रिएक्ट करके हमारा O2 बनाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर NEET एंड IIT एग्जामिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है, मेटल फॉस्फाइड M3P को आप जब रिएक्ट करते हो पानी से तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है फॉस्फीन गैस। इसको क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं फॉस्फीन गैस। जो क्या होता है, ये होता है कलरलेस। दिस इज कलरलेस poisonous gas having rotten fish smell। ये कलरलेस है, पॉइजनस गैस है, हैविंग रॉटन फिश स्मेल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी फॉस्फीन गैस का है कि अगर हम मेटल सल्फाइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं वाटर से तो ये हमारा रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, थोड़ा समझिए। जिन्होंने अगर एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन नहीं किया होगा वो क्या लिखेगा इसमें कि M2S जब पानी से रिएक्ट किया वो सीधा बना देगा MOH प्लस H2S। वाटर होता है वीक एसिड, H2S होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और कभी भी रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं जाता, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होता। हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक होता है, रिएक्शन कभी वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसीलिए मेटल सल्फाइड का रिएक्शन वाटर से नहीं होता। अगर इसी का पैरेलल एक और रिएक्शन ले लें कि क्या NaCl अगर हम डाल दें वाटर में तो क्या ये रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप देखो अगर जो नहीं पढ़ के गए होंगे वो सीधे लिख देंगे NaCl H2O, इसको रिएक्ट करके वो क्या बना देंगे NaOH प्लस ऑफ HCl। फिर से वाटर क्या हो गया वीक एसिड और HCl क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। कभी भी हमारा रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग में पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ऊपर वाला रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट नहीं आएगा। अगला हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास लिथियम नाइट्राइड है, इसमें अगर हम वाटर डाल के करते हैं हाइड्रोलिसिस, वाटर अगर हम डाल के करते हाइड्रोलिसिस तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3 तो बहुत सिंपल है, याद करने का क्या तरीका है कि जहाँ पर नाइट्रोजन है और वहाँ डाले पानी तो क्या बन गया NH3। जहाँ पर फास्फोरस है वहाँ डाले पानी तो क्या बन गया PH3। तो ये आपको इतना आपको आना चाहिए। क्लियर है।